एक और छात्रा की डेड बॉडी गर्ल्स हॉस्टल में मिलती है। दिया जी, पटना में नीट की छात्रा के साथ रेप होता है और उस मामले के जो आरोपी हैं अभी तक पकड़े नहीं गए। अब नया मामला सामने आ गया पटना के एक और गर्ल्स हॉस्टल का, और इस बार लड़की की उम्र महज 15 साल है, बच्चियां हैं। ये जो मामले हैं इन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो पा रही हैं, और लड़कियों की मौत ऐसे हॉस्टल में कैसे हो रही है? क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, कोई बहुत बड़ा रैकेट है जो हॉस्टल्स के पीछे काम कर रहा है? देखिए अर्पिता जी, ये जो मामले अभी आ रहे हैं, सबसे पहले जिस चीज पे सवाल उठाने की जरूरत है वो है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, हमारे होम मिनिस्ट्री के ऊपर। जो ऐसे मामले पूरे बिहार भर में 1 महीने भी नहीं हुए हैं, जनवरी में ही दर्जनों ऐसे मामले बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं। और इसके लिए जो जवाबदेह है, जिनसे सवाल होने चाहिए, उनसे सवाल नहीं किए जा रहे हैं। और बाकी जो आपने बात की, बहुत ही चिंताजनक है कि जो पटना के में इतनी महिलाएं हर साल 30 से 40 हजार महिलाएं, लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए। उनकी जिंदगी कैसी है और वो किस हालत में यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि हॉस्टल जो हैं, जो जितनी लड़कियां आती हैं उस हिसाब से अगर हॉस्टल देखा जाए यूनिवर्सिटीज में या विमेन हॉस्टल्स जो देखा जाए, वो 10% भी लड़कियां उसमें नहीं रह सकती हैं। इतनी सीटें कम हैं। और हॉस्टलों में सीटों का आवंटन नहीं होता है। 90% लड़कियां प्राइवेट हॉस्टल्स में रह रही हैं। और इन प्राइवेट हॉस्टल्स के जो हाल हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो दिख रहा है। और अभी जो ये मामले आ रहे हैं, तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि क्या इसमें किनको बचाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जब आप ऐसे मामलों को छुपा रहे हो, और पटना जैसी राजधानी में जिसको शैक्षणिक हब माना जाता है बिहार का, उस जगह पे ऐसी घटनाएं होती हैं और सब चुप बैठे हुए हैं। और बात कहाँ जाती है कि जो सारी महिलाओं को के कैरेक्टर असैसिनेशन अभी हो रहे हैं अर्पिता जी, कि जितनी भी बिल्कुल, लड़कियां हॉस्टल्स में रहती हैं उनका चरित्र खराब है। और ये कहने वाले जो हैं यही लोग हैं। बिल्कुल। तो दिव्या जी, हम्म। स्टेटमेंट भी मैं बता देती हूँ। दरअसल स्टेटमेंट तो सोशल मीडिया में आप पब्लिक भी दे रही है, कई नेता भी दे रहे हैं, कई लफंगे भी दे रहे हैं, सब तरह के लोग हैं। अभी पप्पू यादव का भी स्टेटमेंट है कि गर्ल्स हॉस्टल में जो है लड़कियां नेताओं को सप्लाई होती हैं, रात के 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो क्या ऐसे कोई रैकेट काम कर रहे हैं जो इन बच्चों को किसी तरह डीलर्स के पास पहुंचा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है? इसका क्योंकि कोई पहले साक्ष्य भी हो इसका कोई साक्ष्य हो तभी इस तरह के एलिगेशंस किसी भी पब्लिक फिगर को, किसी भी इंसान को लगाने चाहिए। हम कह सकते हैं कि इस तरह के हॉस्टल्स का जांच होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं वो होना चाहिए, लड़कियों का रहने का व्यवस्था ठीक है कि नहीं उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन किसी तरीके का इस तरह का एलिगेशन जो लगाया जा रहा है अर्पिता जी, उससे उसका कोई साक्ष्य हो तो उस पे बात होनी चाहिए। जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां लग रही हैं उनके ऊपर सवाल ना क्रिएट करके लड़कियों के कैरेक्टर पे सवाल हो रहे हैं। कौन किनकी गाड़ियां लग रही हैं उनका नंबर तो होगा इनके पास। जो लोग इसकी बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती थी, ये लगती थी, तो उनके नंबर्स तो इनके पास होंगे ना, गाड़ी के नंबर होंगे। सारे जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। उस जगह पे अगर ऐसी गाड़ियां आ रही हैं तो उन गाड़ियों के ऊपर हो सवाल ना, उन लोगों के ऊपर सवाल हो, ना कि लड़कियों के ऊपर सवाल हो। कि आजकल मैं कम से कम अर्पिता जी जितने पोस्ट देख रही हूँ, और जिस तरह से चैनल्स वाले ने इसको सनसनीखेज करने की जो कोशिश की गई है, और जिनके ऊपर सवाल उठाने चाहिए, सम्राट चौधरी को जो जवाब देना चाहिए उनसे जवाब नहीं मांगा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी से जवाब नहीं मांगा जा रहा है कि लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियां ये जो पढ़ने आ रही हैं, अभी मैं देख रही हूँ कितने सारे इस तरह से सनसनीखेज करने का क्या रेपकशन होता है कि सारे जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को वहां हॉस्टल से लेकर के जा रहे हैं। ना आप सेफ हॉस्टल्स प्रोवाइड कर रहे हैं लड़कियों को, ना आप हॉस्टल्स दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, एक तरह से फिर से जो आप घर वापसी तो उनका कर दिए ना,
सब अपने अपने बच्चों को, लड़कियों को घर वापस ले जा रहे हैं और उनके लाइफ के ऊपर बात हो रही है कि ये लड़कियां बिकती हैं, रैकेट चलता है। इनके अगर साक्ष्य हो तो उस पे बात हो। और अगर गाड़ियों की बात हो रही है, किनकी गाड़ियां लग रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ना कि लड़कियों के कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। और इससे उनकी पढ़ाई लिखाई चौपट हो रही है। पढ़ने वाली जिनका भविष्य बन सकता था, उनका भविष्य अंधेरे में एक तो सरकार डाल रही है ना सेफ्टी प्रोवाइड करके। दूसरा जो काम ये सारे जो इन चीजों को सनसनीखेज बनाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो चैनल्स के माध्यम से मैं अभी जो देख रही हूँ उसके नाम को उजागर कर रहे हैं, तरह तरह के नैरेटिव जो हैं चैनल्स को में व्यू काउंट्स बढ़ाने के लिए जो किए जा रहे हैं, मैं उन सभी पे नजर देख रही हूँ कि अलग अलग तरह के एंगल्स लिए जा रहे हैं ताकि होता था गंदा काम, ऐसे ऐसे जो थंबनेल बनाए जा रहे हैं। किनके ऊपर ये असर पड़ेगा अर्पिता जी? कौन इनके लिए जवाबदेह होंगे? उनकी पढ़ाई रुकेगी तो। जब आपके पास साक्ष्य नहीं है तब आप इस तरह की बात ना करें। अगर आपको लगता है कि ऐसी गाड़ियां आती थी, गाड़ी का नंबर निकालिए और उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कोई ऐसी जगह है, आपको क्या लगता है कि सारे हॉस्टल्स जो हैं, ये लड़कियां जो हैं वो सेक्स रैकेट करने के लिए यहाँ पे आती हैं? मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, मैं भी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसलिए मेरा सवाल ये है कि जिन लड़कियों को पढ़ाई के लिए आज वही लड़कियां पहले तो घर से निकलती हैं तो सुरक्षित नहीं है, और जब माँ बाप बड़ी मेहनत से लड़कियों को ढूंढ रहे हैं तो उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी लाशें बरामद हो रही हैं, और उसके बाद उस लड़की, उसके परिवार का चरित्र हरण भी हो रहा है। मतलब आप हर तरह से पीड़ित है। अब सवाल दिव्या जी मेरा ये है कि इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है, हर मामले को सुसाइड बताना, मामले की सही से जांच ना करना, पेरेंट्स का लगातार ये कहना कि भाई हमारी बच्ची इस केस में भी मर्डर की बात कही जा रही है, जो औरंगाबाद का मामला सामने आया, और 6 जनवरी का मामला है और पिता लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ठीक से नहीं हुई अभी तक। मेरा सवाल दिव्या जी अगला आपसे ये है कि इस पूरे मामले में गर्ल्स हॉस्टल की बाकी बच्चियों का भविष्य भी अब खतरे में आ चुका है। पहला डर सोसाइटी का हो चुका है कि भैया अब समाज में यही चर्चाएं होंगी कि लड़की को घर वापस बुला लो, तो अब हर लड़की पढ़ने के लिए जो बाहर गई है उस पर दबाव होगा कि आप घर लौट आइए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, पहले का तो आपने बखूबी जवाब दिया, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इसमें जो सरकार नीतीश कुमार लड़कियों की पढ़ाई पर जो तमाम योजनाएं ला रही थी, जो तमाम ऐलान कर रही थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन सारे ऐलानों की तो धज्जियां उड़ रही हैं दिव्या जी। मैं वही कह रही हूँ अर्पिता जी, इनके जो सबसे ज्यादा विज्ञापन जो इनके किए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 70% जो उस फंड का आवंटन होता है वो एडवर्टीजमेंट में होता है, विज्ञापन देने में होता है। और कितने खर्च ये लोग किए हैं वो तो दिख रहा है कि क्या स्थिति है लड़कियों की। बेटी बचाओ सही, वो लोग अपना नारा दिए हैं, बेटी बच नहीं रही है ना, इसीलिए इन लोगों ने ये नारा दिया है बेटी बचाओ। लेकिन बचाओ किनसे? इन्हीं लोगों से बचाओ, क्योंकि ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है ये। जब सोचिए अर्पिता जी, जब आपका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता है तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और डेली आपका क्या अपडेट हो रहा है? उसका कोई अपडेट नहीं आ रहा है। उसका क्यों नहीं अपडेट आ रहा है कि आज से इतने इतने मामले, इतनी तेजी से लोग इसके ऊपर विरोध कर रहे हैं, उनको जानने का अधिकार है कि नहीं? कि आप एसआईटी का गठन कर दिए, वो आ गया, आ गया, पन्ना आ गया, बस हो गया। एसआईटी का गठन किए वही पुलिस अधिकारी उसमें भी हैं शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतनी जल्दी थी, लेकिन आपको रेगुलर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रहा है कि इस मामले में आप कहां तक पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? किसी को कुछ नहीं पता है। और इसी वजह से इस तरह का माहौल जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो भी लड़कियों के खिलाफ, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किए जा रहे हैं, उनका पढ़ाई रुकवाया जाएगा, उनकी आजादी पे कंट्रोल किया जाएगा। आज सारे हॉस्टल्स जो हैं इसी के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे सारे पिंजरे बना दिए गए। अभी आप जाइएगा, सारे हॉस्टल 4 से 5 बजे नहीं बंद करते हैं, तो सब उनके आने जाने पे मतलब पूरी तरह से दिमाग में पूरे उनके सीसीटीवी कैमरा उनके पूरे बॉडी पे लगाया जा रहा है कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं। उनकी जो एक आजादी होनी चाहिए कोई एडल्ट की, वो सब चीज कर्टेल हो गया इस तरह की घटना के सनसनीखेज बनाने की वजह से।
और इस तरह के आपने क्या रिपोर्ट किया, क्या आया नहीं आया, किसी को कुछ मालूम नहीं है। निर्भया गैंग रेप हुआ था, उसके बाद वन स्टॉप सेंटर की को लेकर के मांग की गई थी और वन स्टॉप सेंटर बनाया गया था, निर्भया फंड आया था। और मैं ये कहना चाहती हूँ अर्पिता जी, इनके ही रिपोर्ट के हिसाब से कि सबसे कम खर्च करने वाला जो कोई राज्य है वो बिहार है। वन स्टॉप सेंटर कहाँ है? वन स्टॉप सेंटर आपको भी पता नहीं होगा, हमको भी पता नहीं है कि कहाँ पे वन स्टॉप सेंटर है, जहाँ लड़कियां अगर किसी के साथ कुछ अगर गलत हो गया या किसी तरह के मुश्किल सिचुएशन में है, उसी के लिए बना था वन स्टॉप सेंटर। क्या जानकारी है हमें? क्या जानकारी है आपको? तो जनरल जो लड़कियां हैं उनको कहाँ से जानकारी होगी? तो ये सब पूरा नेक्सस है इनका, और इन नेक्सस का ये इनसे हिसाब नहीं मांगा जा रहा है। हिसाब की बात क्या हो रही है? प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सेक्स, जितनी भी लड़कियां रहती हैं वो सेक्स रैकेटिंग में फंसी हुई हैं। आज मैं बड़े बड़े पोस्ट देख रही हूँ ऐसे ऐसे पत्रकार का, जो पत्रकार कहलाने लायक नहीं है, जिनको आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी घिग्गी तो बंधी हुई रहती है सरकार से सवाल करने में। तो सवाल किन पे उठाएंगे? वही कमजोर लड़कियों पे। उनका ही पढ़ाई बंद करा देंगे अपने चैनल्स के व्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन इनकी घिग्गी नहीं खुलेगी सम्राट चौधरी से सवाल करने के लिए कि आप जो हैं नवीन भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही बिहार में लड़कियां सेफ नहीं है। इसका जवाब दीजिए। कितने स्टेटमेंट्स आए हैं, कितने स्टेटमेंट्स आए हैं? इसके ऊपर कोई नहीं उनके पीछे माइक लेके दौड़ रहा है। दौड़ किन के पीछे रहा है? सब हॉस्टल से जो लड़कियां आ रही हैं, मुंह छुपाते हुए जाती हैं कि पता नहीं कहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे ये लोग, कहाँ क्या वीडियो वायरल करेंगे। और ऐसे करके सारे हॉस्टल्स में ये जा रहे हैं। उसको पीछे से दरवाजा है, खुफिया दरवाजा है, ऐसी चीजें कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो पुलिस को बताना चाहिए। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि कहाँ कहाँ आपको खुफिया दरवाजा नजर आया है? बिल्कुल। दिव्या जी, इसमें इस पूरे मामले पे हम लोगों ने बिहार के जो पूर्व डीजीपी हैं अभयानंद जी से भी राय ली थी। देखिए, जो भारत चांद तक पहुंच गया हो, वो पटना में बिहार में एक रेपिस्ट को नहीं ढूंढ पा रहा है। अभयानंद जी ने साफ कहा कि आज हमारी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि बहुत आसानी से हम लोग सबूत जुटा सकते हैं। आजकल वो दौर नहीं बचा है कि भाई अब सारे सबूत मिट गए तो अब रेपिस्ट को नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन अभी तक बिहार पुलिस, पटना पुलिस जांच के जो दायरे में सिमटी हुई है, कहीं कोई अता पता नहीं है। सिर्फ उन्होंने जो हॉस्टल संचालक है उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में लीपापोती जारी है। दिव्या जी, इन सब बातों से क्या समझ में आता है? क्या पुलिस आरोपी को नहीं ढूंढना चाहती है, या फिर आरोपी कोई इतना बड़ा शख्स है, इतना बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति है कि जिसके खुलासे से सत्ता सरकारें हिल जाएंगी? क्या लगता है आपको ये रवैया? बिल्कुल लगता है। डे वन से ही ऐसा लग रहा है कि एक बड़े सीनियर अधिकारी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जरूर आप जो हैं किसी को, और इसको पूरी तरह से सुसाइड बताने की कोशिश करते हैं। शुरुआत दिन से ही ऐसा लग रहा है कि इनमें कोई बड़े लोग शामिल हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने तो मांग की कि स्वतंत्र जांच हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो इसका, क्योंकि इनके जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर किसी का भरोसा नहीं है। एसआईटी में ऐसे ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। क्या आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया अभी तक? 4 दिन 5 दिन हो गया मामला का, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि अब तक क्या अपडेट है? तो बिल्कुल ये लग रहा है कि बड़े लोग शामिल हैं। उन्हीं को बचाने के लिए तरह तरह के, उन्हीं के लड़कियों के ऊपर ही आरोप मढ़ दिए जा रहे हैं। उन्हीं को लास्ट में जो है ये लोग उन्हीं को ये बना करके, उन्हीं को आप कह सकते हैं कि होता है ना कि जो कमजोर लोग हैं उन्हीं को फंसा करके अपना उल्लू सीधा करने का काम ये लोग करेंगे, जो कि नहीं करने दिया जाएगा। लोग सजग हो गए हैं, और ये एक मामला नहीं है, जितने भी मामले आ रहे हैं। अभी देखिए मधेपुरा का जो मामला है उसमें एक मुस्लिम महिला, जो विधवा महिला है, उन्हीं का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। जहां भी हो रहा है वहीं पे हो रहा है। जो वो महिला चली गई, उनकी बच्चे हैं इतने, और उनके बारे में बात नहीं हो रही है, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो क्योंकि राजधानी का मामला नहीं है तो उसके ऊपर बात भी नहीं हो रही है। बिल्कुल। दिव्या जी, मेरा आखिरी सवाल है, मतलब अब बात लड़कियों की इज्जत की आ चुकी है, लड़कियों की आजादी की आ चुकी है खास तौर पर। आप क्या सुझाव देंगे लड़कियों और उनके परिजन
लड़कियां और उनके परिवार ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि कोई उनके साथ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि जो परिजन हैं, वो अपनी बच्चियों पे भरोसा करें, साथ में जैसे जो जो लड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े होकर के इन हॉस्टलों में जो अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए आप एक मजबूत आवाज़ उठाइए, ना कि आप अपने बच्चों को वापस ले जाइए। ये लॉन्ग टर्म में आपके ही बच्चे जो है बिना पढ़े-लिखे घर बैठ जाएँगे। तो इन चीज़ों के में हम तो उनसे हाथ जोड़ कर के विनती करते हैं कि अपनी बच्चियों को वापस ना ले जाएँ, इस तरह के सनसनीखेज जो करने का जो हो रहा है, ये मत करें, लेकिन ज़रूर प्रेशर ग्रुप की तरह ऐसी कोई मामले आ रहे हैं, तो ये ना सोचे कि आज आपकी बच्ची के साथ नहीं हुआ, तो किसी और के साथ हुआ, तो हमें आगे नहीं आने की ज़रूरत है। ये बचाव करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए, अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए, अपनी बच्चियों की आज़ादी के लिए आप भी जो हैं उन लोगों को अकाउंटेबल बनाएँ, हॉस्टल को अकाउंटेबल बनाएँ, उनके रजिस्ट्रेशंस देखें कि किस रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, ना कि अपने बच्चों को मतलब 10 ताले में बंद करने से आप उनके ही जीवन को खराब करेंगे। हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ने दें और उनको उनको जो है इस लड़ाई में उनके साथ रहें। जिस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है कि सिचुएशन सेफ नहीं है। सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ जाएँ, घर में रह जाएँ। तो आप जो हैं अपनी बच्चियों को सशक्त नहीं करेंगे, बाद में उनके साथ और भी कोई ऐसे मामले होंगे, उसमें भी आप चुप बिठा देंगे। मेरे पास तो अर्पिता जी ऐसे-ऐसे मामले आए हैं जिसमें जिसमें बच्चियाँ मेरे पास आकर के क्योंकि मैं उन्हीं को पढ़ाती हूँ। तो उनके उनके वो बच्चे मेरे पास आकर के कितनी बार कहे हैं कि उनके साथ जो बदतमीजी होती है वो बाहर ही नहीं होती, घर में भी होती है। और उनके साथ लेकिन चुप कराया जाता है। जो ये चुप कराने की जो संस्कृति हम लोगों ने सीख ली है, जो हमारे अंदर में हमारी इज़्ज़त के नाम पे और इनके नाम पे कि हमारा इज़्ज़त खराब ना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने इज़्ज़त बचाने हैं। क्योंकि 10 लोग ने बोल दिया है कि सेक्स रैकेट वाली चीज़ें हो रही हैं, तो हमें इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी बच्चियों को घर बिठा देना है। तो ऐसी इज़्ज़त जो बचाने के टर्म में कि ये हो रहा है कि लड़कियों का जो भी उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके घर वाले ही उनके साथ नहीं देने वाले होते हैं। तो हम भी आप उनके साथ खड़े रहें, हम उनकी शिक्षिका होने के नाते, एक्टिविस्ट होने के नाते हम हमेशा आपकी बच्चियों के साथ खड़े रहें। आप लोग भी खड़े रहें और इनको आगे बढ़ाएँ, ना कि उनका पीछे उनको ढकेलें।